हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फिफ्थ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। सम स्टार्ट करने के पहले मैं इसके आपको फॉर्मूले बता देती हूँ जिसका यूज हमें इस एक्सरसाइज में है। सबसे बेसिक सा फॉर्मूला है एस मतलब यहां पर है सम, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये फॉर्मूले का यूज सबसे ज्यादा है, एस हो या एस एन हो, ठीक है। एस और एक छोटा सा एन, बात एक ही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको सिर्फ एस लिखा हुआ दिखेगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे है, कुछ सम ऐसे है जहां पर एस एन लिखा हुआ दिखेगा। तो एस हो या एस एन हो, बात एक ही है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज का। इसको चेंज करके कुछ और फॉर्मूले भी बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में कंडीशन बार बार चेंज होगी, तो चेंज कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें दूसरे फॉर्मूलों की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसी का अगर मैं यूज करूं, इसी से मैं आपको बना के बताती हूँ। देखिए ये 2a है, मतलब मैं a को कितने टाइम लिख सकती हूँ यहाँ पे 2 टाइम। तो उस हिसाब से देखते हैं, s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस a, ठीक है। 2a को हमने ब्रेक करा, a प्लस a प्लस n-1 d, ठीक है। अब ये जो मैं अंडरलाइन कर रही इसे ध्यान से देखिए, a प्लस n-1 d, ये जो है सेकंड एक्सरसाइज में हम जनरल फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्म बन गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया, a n का। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, a n। तो s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस a n, ठीक। अब इस a n को, तो एक तो ये बेसिक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, इसके बाद एक फॉर्मूला ये बना, इसे मैं फिर से और चेंज करूं, a n के जगह मैं l का यूज कर सकती हूँ, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में ही हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया है जहां पर a n के जगह लास्ट टर्म दी थी, जिसके कारण हमने l का यूज किया था। उसी फॉर्म में अगर देखें तो हम a n को l बोल सकते हैं। तो s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड फॉर्मूला। तो इस तरह से कितने बन गए यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 बन गए। और ये तीनों ही जो ये लास्ट के 2 जो बने हैं ये हमारे बेसिक फॉर्मूले से ही बने हैं। तो ये 3 हमारे यहाँ पे फॉर्मूले बन गए। एक और आएगा इसमें जो कि है एस एन इक्वल्स टू n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये कहीं कहीं आपको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ दिखेगा, इसका उल्टा है ना। कैसा उल्टा, ये n ब्रैकेट में 1 + n अपॉन में 2। तो बात एक ही है, n+1 लिखे या 1 + n लिखे, बात तो एक ही है, नंबर को हमने सिर्फ रोटेट किया है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो कितने फॉर्मूले हो गए, ये 4। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कहां पर किस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो आपको पहले क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम फर्स्ट सम देखते हैं। फर्स्ट सम है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एपी दी हुई है, इन एपीज का हमें क्या करना है, सम निकालना है। जैसे कि एपी का आपको पहले के एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था, पहले के वीडियो में, कि एपी से हमें 2 चीजें तो सबसे पहले क्लियर हो जाती है, ए एंड डी। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमें गिवन है। ए दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 2, डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, है ना। तो सेकेंड टर्म हमारे लिए है यहाँ पे 7 और फर्स्ट टर्म है 2, तो 7 - 2 करेंगे तो 5, मतलब डी का वैल्यू हमारे लिए कितना हो गया, 5। क्वेश्चन में यहाँ लिखा है 10 टर्म्स, मैंने पहले भी बताया है आपको, टर्म्स जिनमें भी आता है वो n का वैल्यू होता है, इसलिए n इक्वल्स टू क्या हो गया, 10। अब मैंने आपको जो बेसिक फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। तो s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, हर सम में लिखना है, जैसे क्योंकि बार बार आप लिखोगे तो फॉर्मूले आपको अपने आप ही लर्न हो जाएंगे, अलग से आपको टाइम देके फॉर्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हर सम में आपको फॉर्मूले लिखने ही हैं। तो s इक्वल्स टू n/2
2a प्लस n माइनस 1d। अब जिन जिन का वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर लेते हैं। तो s इक्वल्स टू n हमारा आया है 10, तो 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू a के जगह पे 2 प्लस 10 माइनस 1 d के जगह 5। ठीक है, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। ये फ्रैक्शन में है, अगर ये कैंसिल हो सकता तो हम कर देंगे। तो 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। s इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में 2 2 सा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 एज इट इज। तो s इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 5 सा 45। तो s इक्वल्स टू 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा 49, ब्रैकेट हटा देंगे तो ब्रैकेट हटाने के करंट लगेगा मल्टीप्लाई। तो s इक्वल्स टू मल्टी कर लेते 9 5 सा 45, तो 245 क्या होगा हमारा आंसर होगा। ये जो s है, s का मतलब ही सम है और हमें क्वेश्चन में सम ऑफ निकालने को बोला है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ, तो हमने s निकाल लिया, s हमारा आया मतलब हमारा सम कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसका। बिल्कुल इसी तरीके से करते जाना है, बस यहाँ पे अब डिजिट चेंज होती जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, करने का तरीका यही रहेगा, बस डिजिट चेंज होंगी। a इक्वल्स टू -37, d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है -33 माइनस यहाँ का ब्रैकेट लगा के नंबर का माइनस अलग। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब डबल साइन आते हैं, 2 बार साइन आते हैं तो पहले ब्रैकेट में रखिए क्योंकि बाद में साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37। तो 37 में से 33 माइनस करेंगे तो 4, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो d का वैल्यू कितना आ गया हमारे लिए 4 आ गया। 12 टर्म्स बोला है तो इसलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। सॉरी, फर्स्ट सम जैसा ही बिल्कुल। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। s इक्वल्स टू n के जगह आएगा 12, 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू -37 प्लस 12 माइनस 1 d के जगह हमारा आएगा 4। ठीक, s इक्वल्स टू 2 से 12 कट हो जाएगा 6 टाइम में, 7 2 सा 14, 3 2 सा 6 1 7, ये माइनस का है 74 हमारा प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4। तो s इक्वल्स टू 6 माइनस 74 प्लस 11 4 सा 44, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस। तो s इक्वल्स टू 6 इंटू 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 4 3, बड़े नंबर का साइन माइनस। तो s इक्वल्स टू 6 3 सा 18, 0 का एज इट इज और ये माइनस भी एज इट इज। तो सम जो आया है वो -180 आया है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम देख लेते हैं। एपी हमें दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 और इसके 100 टर्म्स का सम निकालना है। तो ए हमें दिया हुआ है 0.6, तो ए इक्वल टू 0.6, डी इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे लिए है 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो आंसर आएगा 1.1। 7 माइनस 6 किया 1, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1, तो डी आ गया 1.1 और 100 टर्म्स बोला है तो n इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। s इक्वल्स टू 100/2 ब्रैकेट 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और d के जगह 1.1। तो s इक्वल्स टू 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50, 6 2 सा
12, पहले नंबर का नंबर में मल्टी कर लीजिए ना, 6 2 सा 12, डेसिमल के बाद कितने डिजिट था, एक ही डिजिट है, तो एक नंबर के बाद हम यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे, ठीक है, प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1 एस इक्वल्स टू 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस, देखिए 11 मान लीजिए, डेसिमल भूल जाइए अभी, 11 9 सा 99, 11 9 सा 99, 100 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन जाएगा 108, ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई 99 में करा तो 1089 बना। अब डेसिमल के बाद एक नंबर था, एक नंबर के बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे तो ये 108.9 हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, डेसिमल भूल जाइए, नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए और बाद में जो आंसर आएगा उसमें फिर डेसिमल पुट कर दीजिए, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा और बिल्कुल सही आंसर आएगा। s इक्वल्स टू 50 ब्रैकेट में इनको प्लस करेंगे तो 9 प्लस 2 11, 8 प्लस 1 9, 108.9 प्लस 1.2, ये नंबर बन रहा है 110.1, ठीक है। तो s इक्वल्स टू 50 इंटू 110.1, इसको मल्टी कर लेते हैं। अब देखिए लास्ट का ये 0 है, 50 में जो 0 है ये भूल जाइए, अभी सिर्फ 5 मानना है, तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है, नॉर्मल 5 करके हमने मल्टी कर लिया, 0 था, अब हम 0 पुट करेंगे। अब डेसिमल की बारी, डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 1 डिजिट के बाद हम यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे। अब डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो s इक्वल्स टू 5505, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो डेसिमल का कैलकुलेशन करना बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, जैसे मैंने यहाँ पे साइड में प्लस किया, आप भी इस तरह से कर लीजिए, नंबर गलत नहीं होना चाहिए, बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा या तो प्रैक्टिस कीजिए या तो फिर साइड में इस तरह से कैलकुलेशन करके फिर करना है, नंबर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, नंबर गलत हुआ तो मार्क्स गए। चलिए नेक्स्ट सम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। a दिया हुआ है हमें 1/15, d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है हमारे लिए 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म है 1/15, ठीक है। अब हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, 12 और 15 दो अलग अलग डिनोमिनेटर है यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो 12 और 15 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, तो 2 2 4, 4 5 20, 23 60, तो हमारा एलसीएम कितना आया, 60 आया। तो यहाँ अगर हम एलसीएम में 60 लेते हैं, 12 की टेबल में 60 कितना आता है 5 टाइम में, तो 5 1 5 है ना। नीचे वाले नंबर का टेबल बोलना है जब तक एलसीएम का नंबर नहीं आ जाए, और जितने टाइम में आता है उसका मल्टी ऊपर वाले नंबर में करना है, ठीक है। तो 12 के टेबल में 65 टाइम में आता है, 5 1 5, 15 के टेबल में 60 जो है वो 4 टाइम में आता है, तो 4 का मल्टी 1 में करेंगे तो 4, तो 5 - 1, तो ये 5 - 4 करेंगे तो 1, तो 1/60, ये हमारा डी का वैल्यू हो गया। और 11 टर्म बोली है इसलिए एन कितना होगा हमारा 11 होगा। सारी वैल्यू हमने पुट कर ली सॉरी निकाल ली है। अब फॉर्मूले में रखते हैं, n इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n-1 d, s इक्वल्स टू 11 टर्म निकालनी है इसलिए n के जगह 11, 2 इंटू 1/15 प्लस 11 - 1 d के जगह 1/60, ठीक है। अब देखिए 11 और 2 तो कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये अभी ऐसे ही चलेगा, तो 11/2
ब्रैकेट में 2 और 15 भी नहीं हो सकते, जिनमें मल्टीप्लाई होता है हम उन्हें कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2 का मल्टी 1 में करेंगे तो 2 1 सा 2 और अपॉन में बचा 15, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन में 15 प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 इंटू 1/60। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा s इक्वल्स टू 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, अब अगेन 15 और 6 दो अलग अलग नंबर आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो हम दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर मैं यहाँ जो मैंने एलसीएम निकाला था इसी में ध्यान से देखूं, ये 15 और 6 दिख रहा है, मतलब ये ऊपर वाला नंबर अगर हम भूल जाए तो ये हमारा एलसीएम होगा। तो 2 3 सा 6, 6 5 सा 30, तो हमारा एलसीएम कितना होगा 30। तो 11/2 30 एलसीएम में आ गया। 15 के टेबल में 30 आता है 2 टाइम में, 15 2 सा 30, उस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 6 के टेबल में 30 कितना आता है 6 5 सा 30 होता है 5 टाइम में, 5 का मल्टी 1 में करेंगे तो 5 1 सा 5। ठीक है, तो ये बन गया s इक्वल्स टू 11/2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9/30। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कर लेते हैं, तो कैंसिल में क्या हो रहा है यहाँ पे 3 3 सा 9, 3 10 सा 30, बस और कुछ नहीं हो रहा है। तो 11 3 सा 33 और 2 10 सा 20, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि हमें किस फॉर्म में लिखना है, या हमारे आंसर शीट में कैसा दिया है। स्टार्टिंग में तो हम आंसर शीट के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो यह हमारा सम खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम्स ऑफ द गिवन बिलो। अब नीचे जो हमें दिया हुआ है इसका हमें क्या निकालना है, सम निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हम वैल्यू देख लेते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 7, 10 1/2 मिक्स फ्रैक्शन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 2 सा 20 प्लस 1 22, तो ये d निकालने के लिए सेकेंड टर्म हमारा हो रहा है 20 प्लस 1 22 सा 10 2 सा 20 20 प्लस 1 21, तो 21/2 हो रहा है। तो d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म है हमारा 10 1/2 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 21/2 माइनस 7, एलसीएम में आएगा 2, तो 21 माइनस 7 2 सा 14, तो 7/2 हमारा क्या हो जाएगा डी। अब इस सीरीज का देखिए 84 जो है वो लास्ट टर्म दिया है। सेकेंड एक्सरसाइज जिसने भी करी है या मेरा वीडियो देखा है उसको क्लियरली ये पता होगा कि मैंने बताया था आपको कि सीरीज में लास्ट टर्म जो होता है वो हमेशा an का वैल्यू होता है। यहाँ पे इस सीरीज के लास्ट में जो नंबर है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है, डॉटेड लाइन भी यहाँ पे बीच में थी, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये हमारा लास्ट टर्म होगा जो कि an का वैल्यू होगा। तो an इक्वल्स टू कितना हो गया 84। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं, हमें सम निकालना है, मतलब हमें निकालना क्या है s, और फॉर्मूला हमने जो क्वेश्चन में लगाया इसमें एक वैल्यू और होती है n। ठीक है, मतलब हमारे पास न तो s है न तो n है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से सबसे पहले एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूले लगाते हैं, फॉर्मूले में सपोज 4 चीजें हैं, तो 4 में से 3 का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम 4th वन का वैल्यू निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे तो 2 चीजें मिसिंग है, तो हम डायरेक्टली सम तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ये जो an दिया है, an का यूज करके सबसे पहले n निकालेंगे। an वही फॉर्मूला जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज में यूज होता है, तो लगा लेते हैं यहाँ पे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ये क्यों लगाया, क्योंकि देखिए हमारे पास an का वैल्यू है, a का वैल्यू है, d का वैल्यू है,
ठीक है, यहाँ पे 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, उसमें से 1 2 और 3, इन 3 चीजों को वैल्यू पता है तो हम n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम n निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए an है 84, a 7, n हमें फाइंड करना है और d का वैल्यू है 7/2। ये प्लस का 7 शिफ्ट करेंगे तो माइनस का, 84 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1, 7/2 एज इट इज। तो ये हो जाएगा 14, तो ये बनेगा हमारा 77 इक्वल्स टू n माइनस 1, d के जगह 7/2। अब n का वैल्यू निकालना है। ये जो 7/2 मल्टी में है तो मल्टी के नंबर को हम शिफ्ट करेंगे, मल्टी के नंबर को डिवाइड में लेकर जाना है और उसे किस तरह से चेंज करना है ये मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है। तो इस चीज को समझने के लिए एक बार वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो इसको करना है 77, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2/7 इक्वल्स टू n माइनस 1 एज इट इज। 7 से कैंसिल करेंगे 77 को 11 टाइम, तो 11 इंटू 2 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 22 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस का 1 शिफ्ट करेंगे तो प्लस का, तो n कितना आ जाएगा हमारे लिए 23, n आ गया। अब n आने के बाद हम सम ऑफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सम ऑफ का फॉर्मूला है s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, या आप चाहो तो अब फॉर्मूला एक और हमारे पास है s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, इसका भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले में जो जो चीजें हमें चाहिए दोनों ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू हमारे पास है और दोनों ही हमारे सम ऑफ के ही फॉर्मूले हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करें या ये लगा के, आंसर सेम आएगा। अभी तक सारे क्वेश्चन हमने इससे किए थे, अब मैं इससे एक बार करके बता देती हूँ। तो s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, n के जगह आएगा 23 अपॉन में 2, a आया है 7 और an हमारा है 84। ठीक है, तो ये बन जाएगा 23 अपॉन में 2, 91 बनेगा। ठीक है, 91 बना। अब 23 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई 91 अपॉन में 2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 91 का मल्टीप्लाई 23 में करना है, तो 91 इंटू 23, तो आया हमारा आंसर यहाँ पे 2093 अपॉन में 2। ठीक है, अब आंसर शीट के अकॉर्डिंग बात करें तो आंसर शीट में जो आंसर दिया हुआ इस सम का वो मिक्स फ्रैक्शन में है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लाना है तो जो हमारा आंसर आया है यहाँ पे 2093, इसे हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 2 1 सा 2, ऊपर से नोट करेंगे 0, 0 नोट करने के कारण हमारा 0 पुट करेंगे यहाँ पे। अब 9, 2 4 सा 8, रिमेनिंग 1, ऊपर से आएगा 3, 2 6 सा 12, रिमेनिंग 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, जिससे डिवाइड किया वो नीचे, जो आंसर आया है वो साइड में और जो रिमाइंडर है वो ऊपर। तो 1046 1/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का हम सेकंड सम करते हैं। तो देखिए इसमें ध्यान ये रखना है, फॉर्मूला कोई भी लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ या ये लगाओ, ओवरऑल हमें ध्यान ये रखना है कि जो भी फॉर्मूले में वैल्यू है उन सभी की वैल्यू हमारे पास है या नहीं। ठीक है, चलिए अब सेकंड सम देखते हैं। a इक्वल्स टू यहाँ दिया है हमें 34, d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म है हमारी 32 और फर्स्ट टर्म है 34, तो नंबर मिलेगा माइनस का 2। लास्ट टर्म an हमें दिया हुआ है 10, n हमें नहीं पता और सम निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल इसके पहले वाले सम जैसा हमें करना है। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो एक चीज आपको यहाँ पे ये तो क्लियर हो गई होगी कि 5.3 करने के पहले आपको जरूरी है कि 5.2 को अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसी फॉर्मूले का यहाँ पे सम में स्टार्टिंग में यूज है।
तो अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर होगी तो आप आगे का सम नहीं कर सकते, है ना। तो 5.3 को करने के पहले 5.2 को पूरा एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब इसे कंटिन्यू करते हैं। ए एन है 10, ए 34, एन हमें निकालना है, डी आया है -2, तो 10 माइनस 34 इक्वल्स टू n माइनस 1 -2, तो ये हो जाएगा -24 इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये -2। अब एक चीज पहले भी मैंने बताई है, d -2 है, लेकिन d जो है वो n माइनस 1 के साथ मल्टी में होता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मल्टी लगा लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। तो ये मल्टी का जो -2 है वो डिवाइड में जाएगा, तो -24 अपॉन में -2 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसल, 2 से 24 को करेंगे तो 12 आएगा, 12 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस का 1 शिफ्ट करेंगे तो प्लस का, तो 12 प्लस 1 13, तो n का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, s इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी और आपको भी सजेस्ट करूंगी कि इसी से करिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला ये छोटा है, तो इसमें वैल्यू पुट करके आप जब करेंगे तो जल्दी सम आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपना पूरा ये सम खत्म कर लेते हैं। तो n कितना आया 13 आया, तो 13/2 ब्रैकेट में a आया था 34 और a n हमें दिया हुआ था 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2, 34 प्लस 10 करेंगे तो 44, 2 से 44 को कट करेंगे तो मिलेगा हमें 22, 22 का मल्टीप्लाई 13 में करना है। डायरेक्टली मैंने क्या करा, 13 का टेबल बोल के इसको कर लिया, 13 2 सा 26 का 6 कैरी 2, 13 2 सा 26 प्लस 2 28, तो 286 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हम लास्ट सम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सम है हमारा। हमें सीरीज यहाँ पे दी है -5, -8, -11, इस तरीके से दिया हुआ है, तो वैसी वैल्यू निकाल लेते। a इक्वल्स टू -5, d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है -8 माइनस फर्स्ट टर्म है -5, डबल साइन आ रहा था इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा, -8 प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 5 एज इट इज, ये 8 हो गया माइनस का, 5 हुआ प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो बचेगा 3, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये तो हमने कर लिया d का वैल्यू, ए एन हमें दिया हुआ है -230, n हमें निकालना है और सम भी हमें करना है, तो ये दोनों में क्वेश्चन मार्क, तो ए एन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ये -230 इक्वल्स टू -5 प्लस n माइनस 1 d के जगह -3, और यहाँ पे मल्टी लगा के चलेंगे, नहीं तो बार बार मैं बता रही हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो d का वैल्यू जब भी माइनस में हो तो हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लगा के ही चलना है हमें शुरू से। ठीक है, तो -230 माइनस का 5 जो है वो आएगा इधर प्लस का, n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर मल्टी लगा के -3, तो ये -30 में से 5 जाएगा 25, तो 225 बन जाएगा। ठीक है, मैं ओरल कर रही हूँ, जहां जहां आपको कंफ्यूजन हो कि नंबर कैसे आया तो एक बार आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में -3, तो -225, मल्टी का नंबर इधर आएगा तो डिवाइड में, इक्वल में n माइनस 1 बच रहा है हमारा, माइनस से माइनस कैंसल, 3 7 सा 21, रिमेनिंग 1, 3 5 सा 15, n माइनस 1, माइनस का 1 शिफ्ट करेंगे तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 76 इक्वल्स टू n, तो n का वैल्यू आ गया 76। अब सम निकाल लेते हैं, तो s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, तो s इक्वल्स टू n आया है 76 अपॉन में 2, a हमारे लिए था -5 और a n था -230। ठीक है, अगेन यहाँ पे डबल साइन हो रहे हैं इसलिए मैंने 230 को ब्रैकेट में रखा है, इससे कट कर लेते पहले, तो s इक्वल्स टू 2 3 सा 6, 2 8 सा 16, -5 प्लस माइनस माइनस 230 एज इट इज, s इक्वल्स टू 38 माइनस माइनस प्लस
230 में 5 को प्लस करेंगे तो 235 होगा। दोनों माइनस के हैं तो ये आ जाएगा माइनस का, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके जगह लग जाएगा मल्टी। तो हमें क्या करना है, 235 में 38 का मल्टीप्लाई करना है। तो 235 इंटू 38, 8 5 सा 40, ठीक है। 8 का मल्टी कर लिया, अब 3 का कर लेते हैं। तो 0 8930, ठीक है। तो इसको मल्टी करने पे आया 8930, क्योंकि 235 में माइनस था तो हम इसमें माइनस लगा लेते तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।